अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है आप A1 कंडीशन में होंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 6 फॉर द मैट्रिसेस A, B, C verified that part 1 into AB transpose is equal to B transpose into A transpose और दूसरे पार्ट में into BC transpose is equal to C transpose into B transpose वेरीफाई करना है। तो इसको वेरीफाई कर लेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे आंसर क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 1 लिख लेंगे A B into AB transpose is equal to B transpose into A transpose। लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे into AB transpose ले लेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड ये है और उसके इज इक्वल टू का निशान डालेंगे, ब्रैकेट डाली, इसके अंदर मैट्रिसेस लिखे, A मैट्रिक्स लिखा -1 3 2 0 A मैट्रिक्स की एंट्री है। इसके बी साइड मैट्रिक्स B लिखा जिसकी के एंट्रीज 1 2 -3 -5 हैं। ब्रैकेट को क्लोज किया और ऊपर टाइनी सा T डाला, जो इसका मतलब है कि ये जो अंदर मैट्रिसेस हैं जब इसका जवाब आ जाएगा तो उसका ट्रांसपोज लेना है हमने। तो अंदर मल्टीप्लिकेशन ही करनी है, मल्टीप्लिकेशन करते रहे हैं हम काफी बार। सबसे पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। फर्स्ट रो में ये वाली एंट्री इससे मल्टीप्लाई होती है और ये वाली एंट्री इससे मल्टीप्लाई होती है। तो हम भी इधर लिख लेंगे -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय -3। तो हम भी इधर लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय -3। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो में -1 एंट्री 2 से मल्टीप्लाई होगी और 3 एंट्री -5 से मल्टीप्लाई होगी और दरमियान में प्लस का निशान भी आएगा और ये छोटा सा गैप नजर आना चाहिए। तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई। -1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय -5 और उसके बाद सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ये वाली एंट्री इससे मल्टीप्लाई होगी और ये वाली एंट्री इससे मल्टीप्लाई होगी। तो लिख लेते हैं हम 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय -3। उसके बाद सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय -5। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय -5। हो चुकी है मल्टीप्लिकेशन। तो अब ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगी, ये वाला जो T था टाइनी सा अब इसके ऊपर आ जाएगा। ये वाला मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स के ऊपर आ गया और ये वाली ब्रैकेट इसलिए खत्म हुई है कि अंदर का जो ऑपरेशन है वो हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है, इसकी मल्टीप्लिकेशन हमने फिनिश कर ली हुई है। तो जब भी अंदर का ऑपरेशन हम खत्म कर लेते हैं तो ये वाली ब्रैकेट को लिखते नहीं हैं। तो इसी तरह इस ब्रैकेट को नहीं लिखा और ये वाला टाइनी सा T ए सोल्यूशन के ऊपर आ गया। उसके बाद सिंप्लीफाई करना है। 1 1 जा 1 होता है और ये माइनस का 1 है तो हम भी यहाँ पर माइनस का 1 लिख लेंगे। उसके बाद 3 3 जा 9 होता है और ये माइनस का 3 है, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसको माइनस कर देगा। 3 3 जा माइनस का 9 आएगा ये। उसके बाद 2 1 जा 2 होता है, क्योंकि ये माइनस का निशान है तो ये माइनस का 2 आएगा। उसके बाद 3 5 जा 15 होता है तो ये वाला माइनस का निशान है, ये और ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पर माइनस का निशान आएगा, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे -15। उसके बाद 2 1 जा 2 होता है तो हम भी यहाँ पर 2 लिख लेंगे और 0 जब -3 से मल्टीप्लाई होगा तो इसको ये 0 कर देगा। तो यहाँ पर हम वो चाहे माइनस का हो या प्लस का हो, उसने इसको 0 कर दिया है और उसके बाद इसके साथ कोई माइनस का निशान लगाने का कोई मतलब बनता नहीं है। इसके बाद जो भी है उसने सब उसको 0 कर दिया है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 + 0 और यहाँ पर भी हम 2 2 जा 4 लिख लेंगे और प्लस के बाद ये वाला 0 जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा -5 से, ये चाहे माइनस का है या प्लस का है तो इसको ये 0 कर देगा
और 0 के साथ कोई भी निशान हो वो मायने नहीं रखता। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4 + 0। उसके ऊपर अभी टाइनी सा टी डालना है हमने, उसके ऊपर टाइनी सा टी डाल दिया, जिसका मतलब है कि अभी इसका ट्रांसपोज हमने लेना है। सिंप्लीफाई किया मजीद, -1 और -9 जब सब्ट्रैक्ट हुए तो माइनस का 10 आ गया, -2 और -15 जब सब्ट्रैक्ट हुए तो माइनस का 17 आ गया, और 2 + 0 2 आ गया, और 4 + 0 4 आ गया, और ऊपर टाइनी सा टी आ गया। इसका मतलब है कि अभी इसका ट्रांसपोज लेना है। यहाँ पर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे और इसका ट्रांसपोज लेकर इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। ट्रांसपोज का मतलब होता है ये वाली जो रोज हैं इसको कॉलम में बदल देना है हमने। जो ये -10 और -70 रोज की शक्ल में लिखी हुई है, इसको हमने बदल दिया -10 और -17 कॉलम में। और ये वाली जो रो की शक्ल में लिखी हुई है 2 और 4, इसको हम बदल देंगे इसी तरह ही कॉलम में और लिख देंगे 2 और 4 इस तरह करके। और ये अब कंप्लीट हो गया है इसका पहला हिस्सा जो लेफ्ट हैंड साइड है। तो इसको हम स्टैंड बाई कर लेंगे और आगे राइट हैंड साइड को हल करना शुरू कर। उसके बाद राइट हैंड साइड हल करना शुरू कर देंगे। राइट हैंड साइड लिखी, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज, और उसके बाद मैट्रिक्स B लिखा। इसकी एंट्रीज 1 2 -3 -5 हैं। इसके बिसाइड मैट्रिक्स A लिखा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर टाइनी सा टी डालना है, जिसका के मतलब है कि B का ट्रांसपोज लेना है, हमने मैट्रिक्स B का ट्रांसपोज लेना है। उसके बाद A की सारी एंट्रीज -1 3 2 0 हैं, ये लिख ली, और उसके ऊपर भी छोटा सा टी डाल दिया, टाइनी सा टी। इसका मतलब है कि A मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज अभी लेना है। अब इन दोनों का ट्रांसपोज ले लिया, ट्रांसपोज इनकी रोज को कॉलम में बदलना होता है। तो मैट्रिक्स B की रो को कॉलम में मैंने बदला, 1 2 लिख दिया कॉलम की शक्ल में। ये जो रो की शक्ल में 1 2 लिखा हुआ है, इसको मैंने कॉलम की शक्ल में 1 2 लिख दिया। उसके बाद ये वाला जो -3 और -5 है, इसको भी कॉलम की शक्ल में लिखना है, तो इसको भी हम कॉलम की शक्ल में लिख देते हैं। -3 -5 कॉलम की शक्ल में लिख दिया, और ऊपर से ये वाला टाइनी सा टी अब इधर नहीं आएगा क्योंकि ये अप्लाई हो चुका है। इस तरह ही मैट्रिक्स A के साथ किया, इसके भी रोज को कॉलम में तब्दील कर दिया। ये वाला जो -1 और 3 रो है, इसको -1 और 3 कॉलम में तब्दील कर दिया। उसके बाद जो 2 और 0 रो है, उसको 2 और 0 कॉलम में तब्दील कर देना है। 2 और 0 कॉलम की शक्ल में लिख लिया, और ऊपर से जो ये वाला टाइनी सा टी है, अब ये खत्म हो गया है, बल्कि ये नीचे अप्लाई हो चुका है। अब सिंपल से मैट्रिक्स रह गए हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए थोड़ा सा सामने लाते हैं इसे, और ये वाली रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, ये वाली एंट्री इससे और ये वाली एंट्री इससे मल्टीप्लाई होगी। तो हम भी लिख देंगे 1 मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस -3 मल्टीप्लाइड बाय 3। उसके बाद फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, ये वाली एंट्री इससे और ये वाली एंट्री इससे मल्टीप्लाई होगी, और दरमियान में ये वाला गैप, और उसके बाद इन दोनों के दरमियान में प्लस का निशान भी आएगा। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 हमने भी लिख लिया, और प्लस -3 मल्टीप्लाइड बाय 0 हमने भी लिख लिया। और उसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 हमने भी इधर लिख लेना है, 2 मल्टीप्लाइड बाय -1। उसके बाद -5 मल्टीप्लाइड बाय 3, और हमने भी इधर लिख लेना है -5 मल्टीप्लाइड बाय 3। उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, ये वाली एंट्री इससे और ये वाली एंट्री इससे मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पर हमने 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 लिख लेना है। उसके बाद -5 मल्टीप्लाइड बाय 0 लिख लेना है, और इसकी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। और अब इसको सिंप्लीफाई करना बाकी है। सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा सा सामने लाए, और उसके बाद 1 मल्टीप्लाइड बाय -1 इज इक्वल टू -1, हमने भी इधर -1 लिख लिया। 1 मल्टीप्लाइड बाय -1, यहाँ पर हम -1 लिख देंगे, और उसके बाद -3 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी माइनस का जवाब आएगा, क्योंकि ये वाला प्लस इस वाले माइनस से मल्टीप्लाई होकर इसको माइनस कर देगा। तो यहाँ पर -9 आ जाएगा। उसके बाद 1 2 2 होता है, तो हम भी इधर 2 लिख लेंगे,
उसके बाद ये वाला माइनस का 3 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये सारा 0 हो जाएगा और 0 के साथ कोई निशान चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो वो किसी को नहीं देखता, उसे 0 कर देता है। इसलिए यहाँ पर ये 0 है तो यहाँ पर 0 आएगा। तो उसके बाद यहाँ पर 2 1 2 होता है, लेकिन ये माइनस का 2 है तो यहाँ पर माइनस का 2 आएगा। अब यहाँ पर -5 मल्टीप्लाइड बाई 3, 5 3 15 होता है। ये वाला माइनस का निशान है, इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो इसको भी ये माइनस कर देगा, तो यहाँ पर हम माइनस का 15 लिख लेंगे। उसके बाद 2 2 4 होता है, 4 हम लिख लेंगे। और जब ये वाला जब -5 इससे मल्टीप्लाई होगा 0 से तो इसको ये 0 कर देगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4 + 0। ये वाला हो चुका है, मल्टीप्लिकेशन की सिंप्लीफिकेशन हो चुकी है, एक स्टेप हार्डली बाकी है और उसके बाद हमारा जवाब आ जाएगा। -1 -9 जब आपस में सब्ट्रैक्ट हुए तो माइनस का 10 आ गया, तो हम भी इधर माइनस का 10 लिख लेंगे। 2 + 0 जब ऐड हुए तो 2 आंसर आ गया, हम भी 2 लिख लेंगे। और -2 -15 जब आपस में सब्ट्रैक्ट हुए तो माइनस का 17 आ गया, तो हम भी इधर लिख लेंगे। और 4 + 0 4 के इक्वल है, तो हम भी इधर 4 लिख लेंगे। तो ये वाला हल हो चुका है। अब इसका कंपैरिजन करेंगे हम। ये वाला हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाली थी, इसको मैंने पर्पल कलर कर दिया था। तो इसकी एंट्रीज को देख लेते हैं। -10 है, 2 है, -17 है और 4 है। ये तो राइट हैंड साइड के बराबर है। ये देखो ये राइट हैंड साइड के बराबर है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और यहाँ पर हैंड्स प्रूव भी लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ पर इंटू AB ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, ये भी लिख देंगे। और उसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 1 सारा हल हो चुका है।